नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य हिमाचल टीवी में। शाम के 6 बज चुके हैं और इस बुलेटिन को लेकर मैं शकील कुरैशी हाजिर हूं आपके साथ। एक बार फिर दिन भर की खबरों पर चर्चा करेंगे, विस्तार से आपको हम बताएंगे क्या कुछ आज हिमाचल प्रदेश में रहा है। आज एक बड़ी दुर्घटना जो है वो गुजरात के अहमदाबाद में हुई है, जहां पर एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया। बड़ी दुखद खबर जो है वो वहां से मिल रही है, उस पर भी बात करेंगे। आज सेब बागवानी को लेकर एक बड़ी बैठक यहां पर की गई थी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वापस अपने दौरे से लौटे हैं। दिल्ली गए थे वो परसों शाम को और आज जो है उनकी वापसी हुई है। क्या कुछ दिल्ली में करके आए हैं, क्या संगठन को लेकर जो है वो चर्चा है, उस पर विस्तार से हम बात करेंगे। इसके साथ अभी एक बड़ी नेता की, कांग्रेस के एक बड़े नेता की बैठक जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से होगी, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ 106 करोड़ का ऋण मिला है, वो किसे दिया गया है। भाजपा से 5 सवाल किए गए हैं, वो किसने किए हैं। इस तरह की तमाम सारी जानकारी हम आपसे साझा करेंगे। तो एयर इंडिया के प्लेन क्रैश की आज जानकारी आई, एक बहुत दुखद जो है वो जानकारी ये मिली है। और अहमदाबाद में ये विमान हादसा आज हो गया, उस वक्त जब अहमदाबाद से लंदन के लिए एक एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन जो है वो जिसने उड़ान भरी, तो वो वहाँ एक बड़ा हादसा हुआ है। देश भर के लोग जो है वो इस हादसे को लेकर बेहद इस वक्त चिंतित हैं। देश के प्रधानमंत्री ने अमित शाह गृह मंत्री को वहाँ पर भेजा तुरंत प्रभाव से, और जो केंद्रीय विमानन मंत्री हैं उन्हें वहाँ पर भेजा गया है। और इस वक्त एक बड़ी दुखद घटना है, दुखद क्षण जो है वो इस वक्त चल रहा है। तो इसमें बता दें, अभी यात्रियों की स्थिति पर ज़्यादा कुछ नहीं बताया जा रहा है स्पष्ट तौर पर, लेकिन इसमें जो है वो 242 पैसेंजर जो है सवार थे टोटल, जिनमें से 12 क्रू मेंबर्स भी इसमें थे। इनमें 53 ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिश विदेशी नागरिक भी इस विमान में जो है वो सवार थे। लंदन ये जा रहे थे, तो 53 ब्रिटिशर इसमें सवार थे, 7 पुर्तगाली इसमें थे और एक कनाडा का जो है वो नागरिक इसमें बताया जा रहा है। हादसा स्थल से जो है वो अभी तक 100 से ज़्यादा शव जो है वो बरामद हो गए हैं और लगभग 200 लोगों के मरने की आशंका जो है वो इसमें जताई जा रही है। तो पूरा देश इस वक्त इस हादसे से गमगीन है और हिमाचल प्रदेश में भी नेताओं ने इस हादसे पर दुख जताया है। और इसमें बड़ी बात यह है कि गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी इसी विमान में जो है वो सवार थे। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी इस पर बेहद ज़्यादा दुख यहाँ पर जताया है। आज बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी शिमला पहुंचे अपने किन्नौर दौरे के बाद, और उन्होंने यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बैठक रखी थी सेब सीजन को लेकर। तो आगामी सेब सीजन जो है उसको लेकर एक बड़ी रणनीति यहाँ पर तैयार की गई है। 2 सब कमेटी जो है वो यहाँ पर बनाई गई है अलग अलग कार्यों को लेकर, और एक सब कमेटी जो है वो आगामी सेब सीजन को लेकर तैयारियों का जहाँ जायज़ा लेगी, वहीं एक पॉलिसी जो है वो बनाई जाएगी। एक विस्तृत पॉलिसी बनाने के लिए सब कमेटी अलग से गठित की गई है। तो बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि इस सेब सीजन में वैसे जो बागवानी विभाग का एक आंकड़ा है, प्रस्तावित आंकड़ा, तो अगला जो अब सेब सीजन आने वाला है उसमें हिमाचल प्रदेश में 3 करोड़ 44 लाख के करीब जो है वो सेब की पेटियां अनुमानित है, और 2 करोड़ 51 लाख जो है वो पिछले सेब सीजन में हुई थी। और ये आंकड़ा जो है वो पिछला आंकड़ा बागवानी विभाग के पास उपलब्ध है, और आगामी सेब सीजन के लिए जो है वो बागवानी विभाग ने एक आंकलन यहाँ पर लगाया है। हालांकि बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि ये आंकलन जो है वो सटीक नहीं बैठते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव रहता है, लेकिन फिर भी जो अनुमान यहाँ पर लगाया गया है उसको अब देखते हुए आगामी समय में साइंटिफिक तरीके से जो है वो अनुमान लगाया जाएगा, ताकि कुछ इसमें सटीकता हो और पता चले कि वास्तविकता में इतने सेब के बॉक्सेस जो है वो मार्केट में पहुँचेंगे। तो उन्होंने ये बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि 2 सब कमेटियों का गठन यहाँ पर किया जाएगा। MIS में जो सेब खरीदा गया है उसको लेकर भी बड़े निर्णय यहाँ पर किए गए हैं, और मार्केट कमेटियाँ जो है आपकी, जो कमेटियां रहती हैं मंडी समितियां, उनके माध्यम से जो सेब की बिक्री होगी उसको लेकर भी कुछ कड़े नियम जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। एक पॉलिसी पिछले साल तैयार की गई थी, उसे यहाँ पर कड़ाई से लागू किया जाएगा। और अहम बात यह है कि इस बार पूरी तरह से यूनिवर्सल कार्टन ही मार्केट में दिखेगा। इसके अलावा कोई भी जो टेलीस्कोपिक कार्टन होता था पूर्व में, वो अब इस बार जो है वो नज़र नहीं आएगा। तो बड़ी
बड़ी सारी कंपनियां जो है वो इस यूनिवर्सल कार्टन को लेकर यहाँ पर इस बार सेब सीजन में ज़रूर यहाँ पर दिखने वाली है। बागवानों का पैसा भी नहीं मिला है, ये बात भी बागवानी मंत्री ने कही कि अभी भी करोड़ों रुपए ऐसे हैं जो आढ़तियों ने बागवानों को नहीं चुकता किए हैं। तो हाईकोर्ट के निर्देशों पर एक पुलिस की एसआईटी इस संबंध में बनी है जो लगातार इसमें छानबीन कर रही है, पड़ताल जारी है उसकी तरफ से, और कई मामलों को उस एसआईटी ने सुलझाया भी है। लेकिन फिर भी करोड़ों रुपए की राशि अभी भी फंसी हुई है बागवानों की, जिसको दिलाने के लिए यहाँ पर लगातार जो है वो सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने फसल बीमा और अन्य मामलों को लेकर भी यहाँ पर बात कही और ये भी कहा कि ओलावृष्टि से कुछ स्थानों पर इस बार सेब की फसल को नुकसान भी पहुंचा है। हालांकि इसकी विस्तृत रिपोर्ट अभी तक बागवानी विभाग के पास नहीं है। उधर आज एक बीओडी की बैठक जो है वो अभी जो सामने आई है वो एक अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम की थी, जिसकी अध्यक्षता जो है वो इस बीओडी की धनीराम शांडिल जो स्वास्थ्य मंत्री है, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री हैं, उन्होंने की। और इसमें भी एक बड़ा खुलासा उन्होंने किया कि अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम की तरफ से पिछले वित्त वर्ष में 150 लाभार्थियों को कुल 8.71 करोड़ रुपए के लाभ दिए गए हैं। और इस निगम द्वारा सरकार की जो ये फाइनेंशियल जो कंपनी है इसके द्वारा 65 दिव्यांगों को 4.37 करोड़ रुपए की राशि दी गई और अब तक इस निगम ने 106 करोड़ रुपए का लोन जो है वो लोगों को दिया है 3635 लाभार्थियों को। यानी हिमाचल प्रदेश में जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं उनमें से 3635 लोगों को अब तक 106 करोड़ रुपए के लोन वितरित किए जा चुके हैं। सिरमौर में 1590 लोगों को ये लाभ मिला, शिमला में 590 लोगों को, सोलन में 390 को, चंबा में 315 लोगों को, बिलासपुर में 286 लोग इससे लाभान्वित हुए, वहीं मंडी में 253 लोग और कुल्लू में 56 लोग, कांगड़ा में 43, ऊना में 38, किन्नौर में 18, लाहौल स्पीति में 11 तथा हमीरपुर में 8 लोगों को इसका लाभ अब तक जो है वो मिल चुका है। इसके साथ ही हिमुडा की भी एक निदेशक मंडल की बैठक यहाँ पर हुई, जिसकी अध्यक्षता राजेश धर्माणी जो तकनीकी शिक्षा मंत्री और आवास मंत्री हैं उन्होंने की है। और हिमुडा की निदेशक मंडल की बैठक में भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसके साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो एक दिन पहले ही दिल्ली गए थे, वो शिपकिला से आए किन्नौर के दौरे से और दोपहर में ही वो मंगलवार को यहाँ से दिल्ली चले गए थे। तो कल बुधवार को उनकी बैठकें थी और रजनी पाटिल जो कांग्रेस की प्रभारी हैं दिल्ली में उनसे बैठक हुई, क्योंकि 2 सह प्रभारी कांग्रेस पार्टी के विदित चौधरी और एक अन्य जो हैं वो चेतन चौहान यहाँ पर जो है वो कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे थे, उनसे बातचीत करके गए थे। उनकी एक रिपोर्ट यहाँ पर तैयार की गई और इस रिपोर्ट के आधार पर रजनी पाटिल ने नेताओं के साथ बैठक की। आपको बता दें कि इससे पूर्व दिल्ली में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रियंका गांधी के साथ जो है वो मुलाकात की और उन्होंने केसी वेणुगोपाल के साथ चर्चा की और साथ ही साथ रजनी पाटिल से उन्होंने बातचीत की है। और उनके साथ विक्रमादित्य सिंह जो लोक निर्माण मंत्री है वो भी दिल्ली में थे और इन बैठकों में मौजूद रहे हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली चले गए और दिल्ली में उनकी भी रजनी पाटिल के साथ मुलाकात हुई। हालांकि उन्होंने राहुल गांधी से भी मिलना था, लेकिन राहुल गांधी विदेश दौरे पर निकले हैं और अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी दिल्ली में नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री ने रजनी पाटिल से विस्तार से उन नामों पर चर्चा की है जिनको लेकर जो है वो यहाँ पर अलग अलग तरफ से जो है वो रिपोर्ट आई है रजनी पाटिल के समक्ष। तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का पद जो है वो बदलना है, अध्यक्ष यहाँ पर चेंज करना है, ये बिल्कुल तय हो चुका है। हालांकि दबाव ये भी अभी बनाया जा रहा है कि प्रतिभा सिंह को जो है वो और एक्सटेंशन जो है वो आगे दे दी जाए, इस पर भी विचार हो रहा है। लेकिन जहाँ तक जानकारी हमें प्राप्त हुई है उसके मुताबिक जो अनुसूचित जाति वर्ग से किसी एक नेता को जो है वो कांग्रेस यहाँ पर अध्यक्ष पद सौंपना चाहती है। तो इसके लिए कुछ बड़े नामों पर जो है यहाँ चर्चा हो रही है और इस बीच एक नाम जो है वो विनय कुमार जो विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं उनका भी जो है वो सामने आया है। और विनय कुमार बताया जा रहा है कि वो अभी दिल्ली में ही है, उन्हें दिल्ली में विशेष रूप से बुलाया गया था और 14 तारीख को उनकी बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष
अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ संभावित बताई जा रही है। तो रजनी पाटिल के साथ उनकी बैठक हो चुकी है, अन्य नेताओं से भी वो मिल चुके हैं दिल्ली में और अभी दिल्ली में ही मौजूद है ऐसा बताया जा रहा है। और 14 तारीख को ये महत्वपूर्ण बैठक उनकी खड़गे के साथ होगी और उसके बाद हिमाचल प्रदेश को नया अध्यक्ष यहाँ पर मिल सकता है। पूरी कार्यकारिणी की सूची जो है वो दिल्ली से जारी हो सकती है। तो जिस तरह की उम्मीद थी कि 10 तारीख से पहले यहाँ पर कांग्रेस कार्यकारिणी का गठन कर दिया जाएगा, वो नहीं हो सका, लेकिन इसी महीने ये ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा, घोषित जो कार्यकारिणी है वो कर दी जाएगी। इसका पूरा जो है वो संभावना यहाँ पर दिख रही है। तो फिलहाल नया अध्यक्ष कौन होगा इसको लेकर एक प्रश्न चिन्ह अभी खड़ा हुआ है और कई नामों पर चर्चा वहाँ पर हो रही है। विनय कुमार का नाम है, विनोद सुल्तानपुरी का नाम इसमें लिया जा रहा है और जो सामाजिक न्याय मंत्री है धनीराम शांडिल, उनका भी नाम जो है वो इस सूची में जो है वो सामने आ रहा है। इसके अलावा न्यूट्रल तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी कुलदीप राठौर के नाम पर भी जो चर्चा कर रही है। हालांकि कुलदीप राठौर भी पिछले दिनों दिल्ली गए थे, उन्होंने इनकार किया है अध्यक्ष बनने से, लेकिन फिर भी उनके नाम पर जो है वो चर्चा यहाँ पर चल रही है। इनके साथ साथ अगर मंत्रियों की बात करें तो विक्रमादित्य सिंह का नाम भी सामने आया था, अनिरुद्ध सिंह का नाम भी सामने आया है। तो इस तरह के अटकलों का बाजार जो है वो अभी गर्म है। संजय अवस्थी का भी नाम लिया जा रहा है, साथ ही साथ चंद्रशेखर का नाम भी लिया जा रहा है। लेकिन विनय कुमार अभी जिस तरह से दिल्ली में रुके हुए हैं और उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष से बैठक होगी तो काफ़ी हद तक तस्वीर यहाँ पर सामने जो है वो साफ नज़र आनी शुरू हो चुकी है। विनय कुमार पहले भी कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो कांग्रेस पार्टी के रह चुके हैं और वर्तमान में श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और विधानसभा उपाध्यक्ष के रूप में जो है उन्हें तैनाती दी गई है। अब देखना होगा कि अल्पसंख्यक माफ़ कीजिएगा अनुसूचित जाति वर्ग से ये नाम जो है वो चुना जाता है या फिर मुख्यमंत्री की पसंद कोई और नेता जो है वो बनता है, क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री की पसंद भी काफ़ी अहमियत जो है वो रखती है। आज भारतीय जनता पार्टी से 5 सवाल जो है वो मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार जो है प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने की है। उन्होंने कहा कि 11 साल की मोदी सरकार हो चुकी है और मोदी सरकार ने हिमाचल प्रदेश में आकर चुनावों के समय में कई वायदे यहाँ पर किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन आज तक एक भी वायदा पूरा नहीं किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों और यहाँ के जो विपक्ष के नेता हैं जयराम ठाकुर, उनके अलावा कई अन्य नेताओं से जो उन्होंने सवाल किए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लिए मोदी सरकार ने 11 साल में क्या विशेष रूप से प्रदान किया है, ये वो जानकारी आम जनता को दे। बागवानों के साथ जो है वो ठगी की गई है, आयात शुल्क को यहाँ पर बढ़ाने की बात कही गई थी लेकिन वो और ज़्यादा कम हो चुका है और 50% जो है वो आयात शुल्क लिया जा रहा है, जबकि इससे जो है वो हिमाचल समेत कई दूसरे राज्यों को नुकसान हो रहा है। यहाँ की सेब आर्थिकी को नुकसान जो है वो पहुँच रहा है। इसके अलावा सेब का कंसंट्रेट कंपनियों को बेचने को लेकर जो है वो कहा गया था, वो भी नहीं हो सका है। साथ ही साथ पर्यटन गतिविधियां हिमाचल प्रदेश में बढ़ाने के लिए वायदा किया गया था, उस पर भी कोई काम विशेष रूप से नहीं किया गया है। विशेष आर्थिक पैकेज हिमाचल प्रदेश को नहीं मिला और अहम बात यह है कि आपदा के समय में भी केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश की कोई मदद नहीं की है। तो इस तरह के सवाल उन्होंने किए और नेताओं से, भाजपा नेताओं से ये पूछा है कि वो बताएं हिमाचल प्रदेश की विशेष मदद केंद्र सरकार ने आखिर किस तरह से की है। अब बात करते हैं पुलिस भर्ती को लेकर। तो लोक सेवा आयोग के माध्यम से ये पुलिस भर्ती करवाई जा रही है और आपको बता दें कि पुलिस भर्ती का एग्ज़ाम 5 जिलों में आयोजित किया जाएगा, यानी 5 जिलों में ही इतने ज़्यादा सेंटर जो है वो बना दिए गए हैं जिसमें पूरे प्रदेश से युवा इन जिलों में आकर अपनी भर्ती की परीक्षा जो है वो दे सकेंगे। लिखित परीक्षा होगी और ये सेंटर जो है वो मंडी में होगा, कांगड़ा में होगा, कुल्लू में होंगे, शिमला और बिलासपुर में होंगे। ये 5 जिले तैयार किए हैं लोक सेवा आयोग ने जहां पर पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा होगी और ये परीक्षा रविवार को होने जा रही है, इसी रविवार को। और 1088 पदों के लिए करीब 16,000 अभ्यर्थियों ने जो है वो ग्राउंड टेस्ट अपना क्लियर किया है। तो रविवार 15 जून को ये परीक्षा आयोजित होगी। अब देखते हैं इसमें कितने अभ्यर्थी, कितने युवा जो है वो शामिल होते हैं और किस तरह से ये लिखित परीक्षा यहाँ पर आयोजित की जाएगी। वहीं
पटवारी भर्ती की अगर हम बात करें तो जिलाधीश के बजाय अब डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड जो है वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी इसमें होंगे। इसमें नियमों को जो है वो बदल दिया गया है पटवारी भर्ती में, और अब डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड को इसमें अथॉरिटी बनाया गया है। इनके स्टेट कैडर के कारण जो है वो भर्ती प्रक्रिया में यहाँ पर देरी हुई बताई जा रही है। कुल 874 पद राजस्व विभाग में भरने हैं और नए भर्ती नियमों के ड्राफ्ट पर काम यहाँ शुरू कर दिया गया है। तो जल्दी ही पटवारी भर्ती भी जो है वो यहाँ पर की जाएगी राजस्व विभाग के तहत, और नए नियमों के तहत ये भर्ती यहाँ पर आयोजित की जाएगी। आज एक मामला नगरोटा सूरियां और ज्वाली में संघर्ष का सामने आया है। आपको बता दें, विकास खंड कार्यालय नगरोटा सूरियां से ज्वाली के लिए स्थानांतरित करने पर दोनों इलाकों के लोग जो है वो संघर्ष पर उतारू हैं। नगरोटा सूरियां के लोग जमकर इसका विरोध जो है वो कर रहे हैं और उन्होंने वहां पर आज प्रदर्शन किया है नगरोटा सूरियां में, और राज्यपाल को जो है वो एसडीएम के माध्यम से उन्होंने ज्ञापन भी भेजा है। और इसके साथ ही जो संघर्ष समिति बनी है नगरोटा सूरियां में, उसने अनिश्चित काल के लिए धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। तो ये दो इलाकों में विवाद है और ये विवाद जो है वो विकास खंड कार्यालय को तब्दील करने को लेकर यहाँ शुरू हो चुका है। आज एक दुखद सूचना बनेर खड्ड में 2 युवकों के डूबने की आई है। कांगड़ा के रानीताल में दोपहर 1 बजे के करीब ग्राम पंचायत गालियां के पास बनेर खड्ड में नहाने उतरे थे 2 युवक और इन दोनों की वहां डूबने से मृत्यु हो गई। तो पहले उन्होंने वहां पर कपड़े धोए, उसके बाद वहां पर नहाने के लिए गए और इसी बीच जो है वो दुर्घटना उनके साथ घट गई। पिछले कल चंबा में भी इस तरह का एक मामला जो है वो सामने आया था। तो बरसात के दिन, आगामी दिनों में जो है वो इस तरह की घटनाएं होती रहती है, लेकिन उससे पहले भी अभी गर्मियों के दिन चल रहे हैं और इसमें भी इस तरह की घटनाएं जो है वो पेश आनी शुरू हो चुकी है। तो ये एक चिंता की बात है, लोगों को सतर्क रहना चाहिए, इस तरह से खड्डों के नज़दीक जो है वो नहीं जाना चाहिए। मौसम की अगर हम बात करें तो आगामी 3 दिनों में हीट वेव चलने वाली है, इसकी भी आपको विस्तार से जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि राज्यपाल का जो एक दौरा है वो तय हुआ है। ड्रग्स के खिलाफ 3 दिन तक रोडू में जो है वो राज्यपाल रहने वाले हैं। 15 से 17 जून तक डोडरा क्वार तक का दौरा जो है वो मुख्य जो राज्यपाल हैं प्रदेश के वो करेंगे। स्कूलों, महिला मंडलों, पंचायतों के साथ मिलकर रैली निकाली जाएगी और रैली के बाद सीमा कॉलेज में विशेषज्ञों के साथ जो है वो चिंतन भी किया जाएगा। तो ड्रग्स के खिलाफ प्रदेश के राज्यपाल जो है वो एक बड़ी मुहिम हिमाचल प्रदेश में चला रहे हैं और लगातार गांव स्तर तक पहुंचकर, निचले स्तर तक पहुंचकर जो है वो वहां के लोगों को जागरूक करने की कोशिश जो है वो राज्यपाल के माध्यम से भी यहां पर की जा रही है। तो एक बड़ा अभियान चल रहा है ताकि हिमाचल प्रदेश जल्दी ही नशा मुक्त जो है वो बन जाए। भू अधिग्रहण मुआवजे के फैसले के खिलाफ अपील की जाएगी और आपको बता दें ये मामला राजस्व विभाग ने दिल्ली स्थित न्यायवादी को एसएलपी दायर करने को इस मामले में कहा है। सुन्नी डैम प्रभावितों के मामले में फैक्टर 1 नहीं फैक्टर 2 लगाने को जो है वो हाईकोर्ट ने कहा है, जिसके खिलाफ अब हिमाचल सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी कर रही है और सुन्नी डैम के लोगों को, जो प्रभावित लोग हैं, उनको फैक्टर 2 का मुआवजा ना मिले, इसको लेकर जो है इसको रोकने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। लेकिन संघर्ष बड़ा पैमाने पर यहाँ पर चल रहा है और लोग जो है वो संघर्षरत हैं और चाहते हैं कि उनको भी मुआवजा जो है वो बढ़ी हुई दरों से जो है वो दिया जाए। वहीं टीजीटी कला संघ की एक चिट्ठी जो है वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को लिखी है। प्रदेश सरकार को इन्होंने टीजीटी कला संघ ने एक पत्र भेजा है और डाइट स्टाफ में योग्य टीजीटी को अवसर देने की बात इन्होंने कही है। टीजीटी से प्रवक्ता प्रमोशन में 937 पद भरे जाएं, ये इन्होंने डिमांड यहाँ पर की है। तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट्स के शिक्षण स्टाफ में उचित संख्या में योग्य टीजीटी को भी अवसर प्रदान किया जाए, इस तरह की डिमांड जो है वो संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कौशल ने की है। उन्होंने सरकार को इस संबंध में एक पत्र भी लिखा है और इस पत्र में उन्होंने बड़ी मांग यहाँ पर की है। सहकारी बैंक का फ्रॉड जो है वो पिछले दिनों सामने आया था और उसके तहत बैंक फ्रॉड में 4 गिरफ्तारियाँ यहाँ पर कर दी गई हैं और इसके तार जो है वो मुंबई, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, ऐसा बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से। साइबर कमांडो की टीम ने 2 और आरोपी जो है वो इसमें नामजद किए हैं। राज्य सहकारी बैंक का सर्वर हैक कर 11.55 करोड़ रुपए की राशि जो है वो उड़ा दी गई थी और 20 फर्मों के अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफ़र हुई थी, ये बैंक की राशि जो है वो ट्रांसफ़र हुई थी। तो इस तरह का मामला एक राज्य सहकारी बैंक का सामने आया था फ्रॉड का, जिसमें 4 गिरफ्तारियां पुलिस ने कर ली है और जल्दी ही इस मामले का पटाक्षेप होगा कि आखिर इस तरह के फ्रॉड करने वाले
कौन लोग हैं। अब बात करते हैं मौसम की, तो मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई है लू चलने को लेकर। तो हीट वेव की चेतावनी जो है वो कुछ ज़िलों में दी गई है, जो खासकर प्रदेश के मैदानी ज़िले हैं वहाँ के लिए। और 14 तारीख तक गर्म हवाएं यानी लू जो है वो चलने का अलर्ट यहाँ पर दिया गया है। 15 और 16 को मौसम कुछ स्थानों पर जो है वो बदल सकता है, वहाँ पर थंडर स्टॉर्म की जो है वो बात कही गई है। तो थोड़ी राहत जो है वो अब 16 के बाद मिलने की यहाँ उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से ये जिस तरह का मौसम चल रहा है उससे बेहद ज़्यादा गर्मी जो है वो हो चुकी है। और इस गर्मी से, उमस भरी गर्मी से आम जनता हिमाचल प्रदेश की परेशान हो रही है। आज अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो वीरवार को भी ऊना का तापमान जो मैदानी इलाका है प्रदेश का वो भी 43 से ऊपर ही वहाँ पर रिकॉर्ड किया गया। और सबसे कम तापमान जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस तक वो कुकुमसेरी में जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश में इस वक्त हालात जो है वो गर्मी से काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाले हैं। इससे पहले पिछले दिनों अगर बात करें तो पिछले महीने पूरा महीना जो है ऐसा निकला, मई का महीना, जिसमें लगातार बारिशें चलती रही। और जून महीने की शुरुआत के भी 4-5 दिनों में अच्छी खासी बारिश जो है वो हिमाचल प्रदेश में देखी गई। लेकिन अब गर्मी ने जो है वो लोगों के पसीने छुड़ाने शुरू कर दिए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। कल एक बार फिर आपसे मुखातिब होंगे, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। देखते और पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल।